कोरोना महामारी के दौरान होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने मतदान बढ़ाने की हर संभव कोशिश की थी। चुनाव तैयारी को लेकर बिहार दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि इस बार चुनाव आयोग बिहार में 60% तक मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज पहले चरण के मतदान के दौरान सुबह में 4 घंटे की पोलिंग के दौरान वोटिंग परसेंटेज से यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग बिहार में 2005 में लालू यादव का राजपाट चला गया था। चुनाव आयोग की कोशिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। चुनाव के दौरान नील कमल पटना की घटना कोरोना महामारी के दौरान बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह संशय की स्थिति थी कि कोरोना काल में मतदाता घर से निकलेंगे या नहीं। चुनाव आयोग के सामने वोटिंग परसेंटेज और मतदाताओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन 3 चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के मतदाताओं का उत्साह यह बताता है कि बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है। कोरोना काल में मतदान को लेकर बिहार की जनता का यह उत्साह वर्तमान सरकार पर भारी पड़ेगा या विपक्ष पर, यह तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक की वोटिंग प्रतिशत थोड़ा ज्यादा रहा। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, किसी भी चुनाव में कभी 100% मतदान नहीं होता। मतदान के दौरान यह मानकर चला जाता है कि संबंधित विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के 5% लोग शहर या राज्य से बाहर होने की वजह से मतदान नहीं कर पाते। लिहाजा 95 सवाल यह भी उठता है कि आधार पर ही वोटिंग परसेंटेज माना जाता है। किसी भी चुनाव में 60% से कम मतदान होने पर कम वोटिंग, 60 से 70% बिहार में निचली वोटिंग और 70% से अधिक वोट डाले जाते हैं तो इसे भारी मतदान कहा जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में 1952 में 39.51%, 1957 में 41.37%, 1962 में 44.47%, 1967 में 51.51%, 1969 में 52.79% तथा 1972 में 52.79% और 1977 में 50.51%, 1980 में 57.28%, 1985 में 56.27%, 1990 में 62.04% तथा 1995 में 61.79% वोटिंग हुई थी। और तथा दोस्तों चुनाव में 2020 में 62.57%, 2005 में फरवरी में 46.50%, 2005 अक्टूबर में 45.85%, 2010 में 52.73% और 2015 के विधानसभा चुनाव में 56.91% वोटिंग हुई थी। जी दोस्तों, इसी के साथ बता दें कि क्या वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना सरकार के खिलाफ मतदान होता है। मतदान के दौरान यह मानकर चला जाता है कि वोटिंग के दौरान मतदाता अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां बदलाव चाहते हैं। यानी अधिक मतदान होने पर यह मान लिया जाता है कि उस राज्य या देश में वर्तमान सरकार से जनता नाखुश है और यह वहां बदलाव चाहती है। इसे अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन हर बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही मतदान का प्रतिशत बढ़े ऐसा भी नहीं है। कई बार विपक्ष के ज़्यादा हमलावर होने के बाद किसी प्रदेश या देश में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। इसके साथ ये आपको बता दें कि 1990 से 2015 तक कैसा रहा था बिहार में मतदान का प्रतिशत। बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक के परिणाम को देखें तो 1990 में लालू यादव बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे और 1990 में 62.4% का मतदान हुआ था, जो 1985 के विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम से 8% अधिक